हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू करा है अर्ली मॉर्निंग। लगभग टाइम है 6:45 का और मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। सावन के मेरे फास्ट चल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। इतने सालों से मैं पूरा सावन का महीना फास्ट करती हूँ। शुरू में 1-2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही थी तो मुझे दवाई वगैरह खानी पड़ी थी, लेकिन अब जो है भोलेनाथ की कृपा है, सब ठीक चल रहा है और अच्छे से मेरे व्रत हो पा रहे हैं। शाम को मैं खाना खाती हूँ, 1 टाइम खाना खाती हूँ। पूरा दिन जो है अपना फलाहार वगैरह ले ही लेते हैं। हर बंदे की अपनी श्रद्धा होती है। कुछ सावन के सोमवार व्रत रखते हैं, कुछ 5 सोमवार करते हैं, कुछ सावन के करते हैं और कुछ लोग पूरा सावन करते हैं। तो मैं पूरा कर लेती हूँ, जब तक हो पा रहा है करती हूँ। और मेरी श्रद्धा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, तबीयत ख़राब होना होती है ना, तो वो ऐसे भी हो जाती है और मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना कुछ ऐसा महसूस होता है कि मैं फास्ट रख रही हूँ हर रोज़ के। तो मंदिर से आने के बाद तो और भी एक्टिव हो जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जो लोग सुबह मंदिर जाते हैं उनको पता होगा। खैर, मैं पूरा साल तो नहीं जा पाती, पर भोलेनाथ मुझे 1 महीना तो पूरा बुला ही लेते हैं कि मैं डेली मंदिर दर्शन करने जाऊं, उनको जल चढ़ाने जाऊं। तो आके फिर काम का टाइम हो ही जाता है। अभी मुझे यहाँ की भी पूजा करनी होती है, घर की जो डेली रूटीन होता है। लेकिन उससे पहले दूध भगोने में ख़त्म था तो मैंने मलाई वलाई निकाली और चाय चढ़ा दी है पापा के लिए, क्योंकि अभी चाय किसी की भी नहीं बनती है, बस उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। फिर मैं यहाँ की पूजा करूँगी। फूल वूल जितना होता है सुबह के मैं साथ साथ तोड़ के लेके जाती हूँ। और अभी मैंने आने के बाद जो है यहाँ के लिए भी फूल तोड़ के रख लिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतने खिलते भी नहीं हैं। तो मुझे ये महीना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अभी मैं जल्दी उठ नहीं पाती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था वॉक वगैरह करना भी, तो उससे वेट भी थोड़ा सा मेरा बढ़ गया है। पर अब जो है देखो, मंदिर भी जा रही हूँ और ज़्यादा भी नहीं, मैं 5 बजे उठती हूँ, इससे ज़्यादा जल्दी नहीं उठती। तो इससे मेरा सब काम टाइम से हो जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे नहीं हैं, बड़े हो गई हैं। कोई अर्ली मॉर्निंग कॉलेज स्कूल नहीं है किसी का भी, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग कर लीजिए भगवान जी के दर्शन। मंदिर तो मैं फ़ोन वोन लेके नहीं जाती हूँ, तो यहाँ पे भी मेरी पूजा हो गई है। इन्होंने भी पूजा कर ली है। आने के बाद फिर इनको उठाना और जो फिर नहा धो के ये भी पूजा कर लेते हैं, तो सारा काम हमारा टाइमली हो जाता है। बच्चे आज तो जिम नहीं गए, आज तो संडे है और अब ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं कर रही हूँ। संडे बच्चे जो है जिम नहीं जाते, ऑफ रहता है, नहीं तो वो भी फिर मेरे साथ ही उठ जाते हैं, वो अपने जिम चले जाते हैं। मैं नहा धोकर मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ, तो थोड़ा सा मेरा वॉक भी हो जाता है। ज़्यादा दूर तो मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दूर तो है ही। कुछ टाइम तो मुझे लगता ही है। तो ऐसा होता है मेरा डेली का रूटीन। आज बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे लेट उठे हैं। यहाँ पे सबके लिए आज ब्रेकफास्ट में मैं बेसन के चीले ही बना रही हूँ, जिसमें मैंने प्याज डाली है, थोड़े से रूटीन के मसाले डाले हैं और बेसन लिया था मैंने, तो इसमें पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेती हूँ। और प्याज का मैं कोई परहेज नहीं करती कि मेरा फास्ट है तो मैं किसी पर भी जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ कि मैं प्याज को हाथ नहीं लगाऊंगी, नहीं मैं नहीं छूँगी, ना मैं कुछ बनाऊंगी। मैं सबके लिए बना देती हूँ। शाम को मैं खाना खाती हूँ तो शाम को प्याज का यूज़ नहीं होता। सुबह के टाइम में प्याज का खाना बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है चीले में भी प्याज डाला है। अब मैं बोल दूँ बच्चे 1 महीने तुम प्याज नहीं खाओगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं खाना है। तो यहाँ पे प्याज डाल के चीले बना रही हूँ। और शिमला मिर्च थी नहीं, और श्रेय को ना शिमला मिर्च वाले ज़्यादा पसंद नहीं आते, उसको प्याज के ही अच्छे लगते हैं, या फिर खाली बेसन के। तो वेजिटेबल मतलब ज़्यादा नहीं डाली, बाकी तो आप वेजिटेबल इसमें खूब सारी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तवे चढ़ा लिए थे, क्योंकि आज सबके ये चीले ही मैं बनाने वाली हूँ, फिर टाइम लगेगा, एक एक पे तो बनाऊँगी। एक मेरा पुराना तवा था, फिर मैंने एक दूसरा लिया था, तो दोनों पे फटाफट से चीले बना के तैयार कर लिए और दोनों पे साथ साथ डाल देती हूँ। ये छोटा सा मेरा चमचा है या कड़छी है जो भी, तो इससे 2 भर के डाल देती हूँ ना, तो अच्छे चीले बन के तैयार हो जाते हैं। सिर्फ तवा में जो पुराना हो रहा है ना मेरा, वो चिकना कर लेती हूँ। नया जो तवा है ये इधर वाला, इस पर तो बिल्कुल भी चिकना करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। उसको मैंने थोड़ा सा शुरू में कर लिया था, अब तो उसको भी नहीं करना। फिर मैंने जो है 2-4 सैंडविच भी सेक दिए थे, वेजिटेबल सैंडविच। तो ये आज का
सबका ब्रेकफास्ट रहने वाला है। आ जाइए आप लोग भी, जिनके फास्ट नहीं है एंजॉय कीजिए। तो जी यहाँ पे अंश अपने पापा के लिए लेके जा रहा है प्लेट। हेलो जी, अब जो है हमारी मस्ती चल रही थी करीब 1-1.5 घंटा, ज़्यादा ही हो गया होगा। बादल से आ रहे श्रे, तो आज है इनकी छुट्टी, गलती से है छुट्टी। देखो आज संडे भी, नहीं तो ये कई बार ना संडे भी चले जाते हैं ऑफिस, और क्या बोलते हैं कावड़ का वो चल रहा है ना, तो इसलिए कावड़ की वजह से भी। वैसे तो सबकी छुट्टी है पर इनकी नहीं है, तो गलती से इनकी छुट्टी है। आज ये घर पे हैं और बाकी तो सब घर पे हैं ही। और देखो इधर ना हमारा फोल्डिंग पड़ा है, थोड़ा अवॉइड कर देना, एसी में चाहिए होता है क्योंकि बेड पे काम चलता नहीं है। तो वो मैं ना यहाँ गेट के पीछे ही खड़ा कर देती हूँ। अब बाहर भारी है बहुत ज़्यादा, कौन रखे। थोड़े से टाइम का रह गया एसी का, नहीं तो फिर ऐसा मतलब वो नहीं है कि आगे एसी चाहिएगा। क्यों? सितंबर लो, हाँ इनको तो सितंबर लो चाहिए, सितंबर लो चलेगा, हमें तो नहीं चाहिए। गेट बंद करती हूँ तब जाके थोड़ा वो आएगा। तो ये बच्चे आज पापा के साथ, और मैं भी यहीं बैठी थी, इनको चिल्ले विल्ले खिला के ब्रेकफास्ट फुल करा के, और पूरा इनको जो है आज फुल करा दिया ब्रेकफास्ट। अब पूछ रही कि दोपहर को क्या खाओगे। अन्ना मैं बनाती, अब अपने आप बना लियो खा लियो, आज है ना, मेरा तो फास्ट है। कह रहे मैं नहीं खाने का कुछ भी, मैंने थोड़ी देर में भूख लग जाएगी घर में रहते हुए। तो ये देखो पानी पीते पीते, हाँ, और बेड के पीछे वो भरा पड़ा, मतलब कुछ भरा पड़ा, जगह नहीं है। और देखो तीनों, मैं भी यहीं थी, बल्कि मैं भी अभी उठी हूँ। तो मेरा धुला है अभी, वाइट कपड़े धुले हैं, मतलब मैं सुखाती हूँ कपड़े, निकालती हूँ मशीन से। और किचन अभी मेरी ऐसे ही पड़ी है। शॉप का देखती हूँ, 11 बज गए हैं, 11 बजे तक हम ऐसे ही पड़े थे, तो 11 बज चुके हैं। अब उसके बाद देखते, इधर की लाइट क्यों ऑन है भाई, इधर के रूम की भी लाइट ऑन है, ये तो मैंने ही करी होगी। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। किचन समेटती हूँ फटाफट से, समेटनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बर्तन मशीन में डाल दूँगी डिश वॉशर में। और मौसम तो मुझे लग रहा बादल आवेगा, है। जल्दी सो जाओ, फिर चलते हैं कहीं। मैं कह रही कहीं चलते हैं, मंदिर। ये कह रहे कि वो है कावड़ की वजह से ना भीड़ है, तो कहीं घर से निकलना बेकार है, तो इसलिए हम आज जा नहीं रहे। मैंने सावन चल रहा है, कहीं मंदिर चले जाते हैं, किसी मंदिर में भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। वैसे तो मैं मंदिर रोज ही जाती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन ये अपनी कॉलोनी का मंदिर है। तो यहाँ पे मेरे वाइट कपड़े धुल चुके हैं, तो इनको मैं निकालती हूँ, सुखाती हूँ और फिर किचन समेटती हूँ। बस इतना सा मेरा काम है। अगर मैं चेंज ना करती ना, तो देखो मेरे सूट की हालत क्या अब तक हो जाती। तो मैं चेंज कर लेती हूँ, वही सूट मेरा शॉप पे चला जाएगा। और शॉप पे मैं जाऊँगी दोपहर के बाद ही आज, क्योंकि लाइव वगैरह हम आजकल कम कर रहे हैं, पार्सल वार्सल इतने जा नहीं रहे हैं। और वैसे भी संडे को तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो अभी तक तो हमारा ऐसा हुआ है। मैंने तो जो है सुबह के पूजा के बाद चाय ले ली थी, घर पे आके पूजा करके। और मेरा तो अब जो है दोपहर में देखती हूँ फ्रूट कुछ है आज, क्योंकि आज संडे है, तो आएंगे फ्रूट भी। मौसम अच्छा हो रहा है, सुबह तो बहुत तकड़े वाली धूप निकल ली थी, पर अब मुझे बादल से लग रहे हैं, तो ऐसा मौसम हो रहा है। अब लगती हूँ मैं अपने काम पे, और ये सो मैं, ये कह रहे हैं मुझे तो करनी है अपनी नींद पूरी। आंचे खड़ा हो ले बेटा, खड़ा हो ले, बस खड़ा हो ले। अब पापा को सोने दे, अपनी नींद पूरी करेंगे, हम अपना काम पूरा करेंगे, हमारा काम पड़ा। बादल आ गए, गर्मी हो रही बहुत, गर्मी बहुत है। मौसम वैसे देखने में अच्छा है, लेकिन गर्मी। और सुनो तो आप, हैं सुन रहे, सुनना बंद हो गया कि कुछ काम बताओगी? हो गया बंद? तेल का वो रखा, तेल नहीं निकालना था आज। और हाँ चिमनी बहुत आवाज कर रही, पता नहीं क्या हो रहा। वो चिमनी करनी थी इनको थोड़ी सी, और ये तेल का टीना है रखा, ये पूरा ऐसे रखा, ये भी निकलवाना था। अब सुन नहीं रहे कि कुछ काम बताओगी बिल्कुल। और ये देखो एक ही फ़ोन में घर में अलग अलग जगह मेरा फेस अलग अलग कलर का आ रहा, यहाँ ठीक आ रहा, उधर बहुत ज़्यादा बाहर की साइड बेकार आता है। चलो जी अब तो मैं लगती हूँ काम पे। ब्लॉग देखो आजकल ऐसे ही हो रहा है। वाह कितना अच्छा कलर आ रहा है, हमारे डाइनिंग रूम का बहुत अच्छा कलर आ रहा है, सुंदर सुंदर। तो अब मैं लगती हूँ अपने काम पे। आजकल ब्लॉगिंग कम ही होती है, कम ही कर पाती हूँ मैं आजकल। आज दिन संडे का है, लेकिन आज हमारा ब्लॉग जाएगा। जाना था 2-3 दिन से, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। कल भी अचानक ब्लॉग रेडी था, पर अपलोड ही नहीं हुआ। वो कुछ
काम शायद मेरा उस टाइम बिजी हो गया था, तो हम अपलोड ही नहीं कर पाए। लाइव भी करा था कल हमने, तो आज आपको ब्लॉग भी मिल जाएगा और हम आज जो है व्लॉग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। कपड़े सुखा देती हूँ, लेकिन मैं बहुत लेट सुखा रही हूँ। पहले मैंने किचन का काम निपटाया, कपड़े मैंने निकाल के ना दूसरा लोड लगा दिया था, पर ये नहीं सुखाए थे। मैंने चलो धूप सी और अच्छे से आ जाए, फिर फटाफट से सूख के उतर जाएंगे, क्योंकि बरसात का होने लगा है मौसम, तो थोड़ा सा ना ऐसा रहता है मौसम, नरमाया नरमाया सा बोलते हैं मेरे यहाँ पे, तो मैं तो बोलती हूँ मतलब, बाकी जो भी है उसमें ना कपड़े कड़क नहीं सूखते, तो इसलिए मैंने जो है धूप आने का वेट किया और तभी मैं इनको सुखा दूँगी। इधर शूज़ वगैरह धुले थे, अंश ने अपने धुले थे, अपने पापा के धुले थे, तो वो सुखाए हुए हैं यहाँ पे। फिर वो भी नहा धो लिया था, और वो ये इसलिए धुल गए आज क्योंकि आज जिम नहीं गए, फिर बच्चे थक के आते हैं तो फिर इतना काम होता नहीं है, तो मैं इनको हैंगर में लटका देती हूँ फटाफट से। ऐसे हवा भी जल्दी निकल जाती है, टी शर्ट वगैरह जल्दी सूख जाती हैं। और फिर मैं बस ये है, जब तक काम में नहीं लगी थी उसके बाद मैंने करे ढेर सारे काम जो कि रिकॉर्ड मैंने नहीं किए। किचन पूरा वो तो डेली होता ही है, फिर मैंने वॉश बेसिन वगैरह, तो थोड़ा सा मैंने ले लिया क्लीनिंग का काम आज घर में। फिर ये सोच लेती हूँ ना, चलो घर पे हूँ, काम में लगी गई हूँ तो कर लेती हूँ। जब तक बैठे रहते हैं, मन नहीं करता, आलस में होते हैं, तब तक तो नहीं होता। काम में लग जाते हैं तो बस फिर तो ये होता है, अरे ये भी कर लो वो भी कर लो। किस किस के साथ ऐसा होता है, मुझे आलस बहुत आ जाता है। अगर मैं बैठ जाऊँ ना एक बार सुबह के टाइम, बाद में तो मैं बैठती नहीं हूँ जब तक काम नहीं होता, फिर तो मुझे बस उठना मुश्किल हो जाता है। हेलो एवरीवन, अब टाइम हो चला है, क्या टाइम हो चला भैया? 3:44 का टाइम हो गया। और अब हमें भैया शॉप पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सुबह गया था नहीं तो जाना पड़ेगा। अब तो जाना पड़ेगा। और आवाज़ कैसी हो रही है मैं देखो दिखाता हूँ। ये देखो जी, यहाँ पे क्या चल रहा है। भैया इधर मैगी बना रहा है और इधर पॉपकॉर्न फट रहे हैं। तो आज हम पॉपकॉर्न भी बना रहे हैं, मैगी भी बना रहे हैं, और फिर दोनों को खाएंगे, फिर शॉप पे चले जाएंगे। कितने पैकेट डाले भैया? 2। फ्लेवर क्या था? माय गॉड, क्या फ्लेवर? क्लासिक। अरे फटाफट ज़्यादा रिएक्शन हो गया क्या? कुछ केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो गए? चलो ये तो हो जाएगा। अब हम अंदर जाके बैठते हैं और वेट करते हैं। भैया मैगी 2 मिनट में बना दोगे ना? नहीं, 10 मिनट लगेगा। 2 मिनट। अच्छा 10 मिनट में बनेगी, तो 2 मिनट लिखा रहता ना। 2 मिनट तो तैयारी में लगेगा, तैयारी का लिख रहा हूँ 2 मिनट। अच्छा, बच्चों की मैगी वैगी बन गई थी, पॉपकॉर्न भी बनाए उन्होंने, मैगी भी बनाई, और अब टाइम हो गया है चाय का, तो मैं भी चाय ले लेती हूँ। और फिर जो है आज मेरा शॉप पर जाना तो बिल्कुल कैंसिल ही हो गया। हालांकि अभी तक नहीं हुआ था, मैंने सोचा कि अब चाय लेने के बाद फिर मैं रेडी होती हूँ और चलती हूँ शॉप पर क्या हुआ, अंश ने मुझे मना कर दिया, नहीं मम्मी आज रहने ही दो। तो ये है शाम का टाइम, बादल बहुत अच्छे वाला आ गया था, बहुत ज़्यादा घना बादल आया था, काला काला एकदम से, और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, पर बादल आया था बड़े ज़ोरदार। यहाँ पे हरिद्वार में ऐसा होता है कि कहने को हम हरिद्वार में हैं, लेकिन हरिद्वार से हम काफ़ी हटके हैं। हर की पौड़ी पे ये वाली बारिश इतनी तेज़ हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब कावड़ का चल रहा है ना, तो हर घंटे न्यूज़ आती रहती है, वीडियोज़ आती रहती हैं, तो बहुत तेज़ वाली बारिश हुई। और ये है ऊपर का हमारी छत का व्यू, और ये क्लिप देखो आज इन्होंने रिकॉर्ड करी थी, तो बिल्कुल ऊपर का ही दिखाया बिल्कुल तो इनको मैंने बोला था ये क्लिप आप रिकॉर्ड करो, तो ऊपर गए थे ना, अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने करी शाम की पूजा नीचे आकर, और फिर मैं खाना बनाने की करने लगी तैयारी। बहुत दिनों बाद आज ऐसा कुछ हो रहा है कि शाम को अच्छे से खाना बना रही हूँ, और फुल डे आज घर में मैंने
एंजॉय किया। एंजॉय इसलिए किया क्योंकि आज ये भी घर पे हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है दाल, जो मलका मसूर है वो दाल चढ़ाई है। चावल मैंने भिगा के रख दिए हैं और यहाँ पे बना रही हूँ खट्टा मीठा कद्दू। कद्दू की सब्ज़ी क्यों बना रही हूँ? वैसे तो मुझे आज 2 सब्ज़ी बनानी थी, मन कर रहा था, क्योंकि एक टाइम मैं खाना खाती हूँ ना, तो फिर सब्ज़ी कभी होती नहीं है। शाम को हमेशा दाल बनती है, कोई भी दाल बने दाल ही बनेगी। मेरे यहाँ पे सब्ज़ी शाम को बनती ही नहीं है, जैसे सूखी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, या फिर कभी बना लिया आलू टमाटर तो वो वाली बन जाएगी, लेकिन लिक्विड ही बनती है। तो मेरा मन भी कर रहा था, फिर मैंने इनसे बोला कि क्या बनाऊँ दूसरी सब्ज़ी, तो इन्होंने बोला कद्दू अच्छा लगेगा चावल के साथ। मेरे यहाँ पे कद्दू चावल किस किस के यहाँ पे खाया जाता है, तो यहाँ पे खाया जाता है। श्रेय पसंद नहीं करता, बाकी सब खा लेते हैं। हालांकि दाल है पर फिर भी इन्होंने बोला कि कद्दू ही बना। और फिर इस कद्दू के लिए आपका जो है 1-2 बार कमेंट भी मैंने देखा है कि आप खट्टे मीठे कद्दू की रेसिपी शेयर करो। तो आज आपको इसकी रेसिपी मैं देने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और जो आज खाना बनाऊँगी ना, पूरा बिना प्याज लहसुन का बनाने वाली हूँ, चाहे वो दाल है चाहे वो सब्जी है। कद्दू 2 तरह के होते हैं, एक पक्के वाला होता है जो बहुत हार्ड सा होता है, पीले पीले रंग का होता है, बिल्कुल डार्क वाला पीला होता है, और ये है हरे वाला कद्दू। तो मैं हरे वाला कद्दू बना रही हूँ, पर छिलका ना मैंने उतार लिया। आजकल इतना स्प्रे वगैरह होता है तो मन नहीं मानता कई बार छिलके समेत बनाने का, तो छिलका उतार लिया। आप चाहे तो छिलके समेत भी बना सकते हैं, क्योंकि धुल लिया था अच्छे से। और यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गर्म किया, फिर उसको ठंडा होने दिया, फिर इसमें मेथी दाना डाला और खड़े मसाले में तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हींग और सूखी लाल मिर्च। तो ये सारे मैंने इसमें मसाले डाले हैं अभी। हाँ, अगर आप प्याज के साथ बना रहे हैं, मैं भी बनाती हूँ प्याज के साथ, जब सुबह में बनाती हूँ, और कई बार मैं ऐसे बना लेती हूँ। तो प्याज आप डाल लेना, बस मैंने यहाँ पे प्याज अवॉइड कर दिया है। फिर इसमें धनिया पाउडर डाला और साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया ये कद्दू, जो कि कट करके रख लिया था, और इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। और यहाँ पे मेरा हाथ फिसल गया था तो मेथी दाना बाहर आ गया, तो इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये वाला कद्दू आप चाहें तो कढ़ाई में ओपन बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बस टाइम लगता है, फ़र्क इतना है, टेस्ट बिल्कुल वही आएगा। और उसी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ। जो बिल्कुल भंडारा स्टाइल कद्दू होता है ना, वो बिना प्याज लहसुन का ही बनता है, तो बिल्कुल उस तरीके से मैं बना रही हूँ। और टेस्ट भी बहुत ही गजब का आया था आज इसमें। हल्दी, नमक और कसूरी मेथी, और खटाई के लिए मैं इमली पल्प नहीं डाल रही हूँ, अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो बस ये सारे मसाले मैंने अच्छे से इसमें कर दिए हैं मिक्स। और थोड़ा सा गरम मसाला भी साथ में ही डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बाद में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, जब ये फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएगा ना। कसूरी मेथी भी ज़रूर डालना अगर आप इसमें प्याज नहीं डाल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पानी बिल्कुल नहीं डाला है, सिम पर करके लिड लगा दी है, तो 3 सीटी में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। मीठा मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। खटाई मैंने डाल दी है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल का तड़का, हींग, जीरा और वही सूखे मसाले डाल दिए हैं। घी डाला, थोड़ा घी में मैं दाल छोंक रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल में भी छोंक सकते हैं। थोड़ा सा घी डाला और बस वही रूटीन के जीरा और हींग डाल के फिर थोड़े मसाले डाल दिए, सॉल्ट डाल दिया थोड़ा सा टमाटर के हिसाब से, क्योंकि दाल तो मैंने बॉईल कर ही ली है, उसमें मैंने पहले से सॉल्ट डाल रखा था। इसको कवर करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। टमाटर में मैंने हरी मिर्ची पीस ली थी, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें गरम मसाला। तो ये दाल का तड़का बनके तैयार हो गया है। अब चाहे तो इसमें उड़द की दाल आप डाल सकते हैं, चाहे तो अरहर की डाल सकते हैं, मतलब दाल फ्राई जो भी आप करना चाहे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें डाली है मलका मसूर, क्योंकि मैं मसूर वाली दाल बना रही हूँ। बस इसको मैंने खाली हल्दी और नमक डाल के बॉयल कर लिया था। अब इसमें एक बॉयल आएगा और दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, क्योंकि मसाला भी मैंने अच्छे से भून लिया है और दाल भी बिल्कुल पकी हुई है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, वो मुझे थिक लग रही थी, पानी मैंने इसमें गरम डाला है, और इसमें बॉयल आने तक बस इसको मुझे पकाना है, बाकी दाल हमारी रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा रखे हैं, और यहाँ पे कद्दू देखिए, कद्दू में मॉइस्चर काफ़ी होता है, पानी निकल जाता है कच्चे वाले कद्दू में। अब इसमें कितना पानी है आप देख सकते हैं। तो अब इस पानी को मुझे भूनना है, मतलब जलाना है। यहाँ पे शक्कर मैंने इसमें डाली है, आप चाहे गुड़ डालें, शक्कर डालें, चीनी डालें, मीठे के लिए कुछ भी डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कुछ लोग ज़्यादा मीठा बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ा खट्टा बनाते हैं, तो मेरे यहाँ पे अच्छे से खट्टा मीठा बनता है। अब उसको भून लिया है मैंने अच्छे से, और वो साइड में जो है सब्ज़ी मेरी भून रही है, अभी पक रही है।
आटा मैंने लगा के रख लिया था। डोगी की आज जो मैं रोटी बना के रखती हूँ ना सुबह, आज वो नहीं रखी थी क्योंकि आज बनी नहीं थी, चीले बने थे। तो पहले मैं उनके लिए रोटियाँ बना देती हूँ, बेचारे भूखे बैठे हैं बाहर। फिर उनको खिला पिला के ना अपने चले जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर घर में भी जो है बच्चे भी आ गए हैं, तो फिर कब तक वो बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे। मैंने चलो सब्जी बन रही है, तब तक मैं जो है फुलके सेक देती हूँ, फिर जो है बाद में अपने लिए बाद में सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कद्दू हमारा बहुत बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया है। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर हम कढ़ाई में बनाते हैं तो कुछ लोग ना जैसे इसको इतना वो नहीं करते, मैश नहीं करते, तो मेरे यहाँ पे खाया जाता है थोड़ा चटनी टाइप। और आप इसका टेस्ट देखेंगे ना, इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ तो बहुत ही गजब लगता है। पर मैं तो जो है यहाँ पे फुलके सेकने वाली हूँ और चावल के साथ है। पर आप पराठे के साथ, पूरी के साथ बना के देखना, ये वाली सब्ज़ी बहुत बहुत टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी। और यहाँ पे ये आज की हमारी थाली, जिसमें साबुत मसूर, मलका मसूर जो भी आप बोलते हो, और ये कद्दू की सब्ज़ी जिसमें फ्राइड मिर्ची है, और ये है दही का सिंपल रायता और फुलके, सैलड, चावल। तो आ जाइए आप लोग भी, और इस ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को। और अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।